वेलकम बैक टू द शो। और आप कुछ मकामी सियासत की बात कर लेते हैं जिसमें अबाउट टाइम हमारा फेवरेट सब्जेक्ट। एंड ऑफ टाइम्स ना कह दीजिएगा प्लीज़, लेकिन क्योंकि अभी एंड ऑफ टाइम्स हुआ नहीं। इसकी वजह यह है कि सुहेल आफरीदी साहब जो इंतखाब इमरान खान साहब का फ्रंट लाइन के सिपाही हैं, पंजाब के दौरे के बाद वो सिंध के दौरे पर हैं। और हैरत अंगेज़ मंजर वो था जब हमने सईद गनी साहब को देखा कि वो हार पहना रहे थे और उनका इस्तकबाल कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सरकर्दा शख्सियत का। आपसे मैंने ये जाना था कि जब वो पंजाब के बाद सिंध जाएंगे तो उनका इस्तकबाल कैसे होगा। अब इस्तकबाल आपके सामने क्या समझते हैं आप? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ रस्मी तौर पर नून लीग से हट के एक पॉलिसी इख्तियार की है, इसकी जड़ में कुछ है? नहीं, देखिए फ़र्क नून लीग में और पीपल्स पार्टी में ये है, पीपल्स पार्टी ने अभी भी अपने डिमांड्स एस्टैब्लिशमेंट के आगे रखे हुए, नून लीग ने कोई डिमांड्स नहीं रखे हुए। पहली बात तो पीपल्स पार्टी तो अभी भी कशमकश, तो लड़ाई झगड़े में थोड़े बहुत मूड में रहती है, इश्यूज़ के ऊपर इश्यूज रखे हुए हैं जो कि हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किए हैं। जी। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी को उतना ख़तरा नहीं है पीटीआई से जितना ख़तरा नून लीग को है, या मुखालिफत मुखालफत। नहीं, ख़तरा नहीं है तो मुखालफत क्या? हाँ नहीं, वो वैसे भी नून लीग के ज़्यादा वैरी है पीटीआई। वो इसलिए बिकॉज पंजाब के ऊपर जंग रही ना पहले जी। मगर पंजाब में तो पीपल्स पार्टी की रेट चलती नहीं है, तो अब तो पीटीआई की रेट चलनी शुरू हो गई है वहाँ। पता नहीं 4 साल के बाद क्या होगा। अगर मरियम के सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो कामयाब हो गए तो हो सकता है नून लीग वापस रिसर्जेंस हो जाए, बट इट्स टू अर्ली टू से। बट इस वक्त तो जो सेंटिमेंट है वो स्टिल प्रो पीटीआई। अच्छा, आगे आइए कि ये अब वहाँ जा रहे हैं कराची। अच्छा, मैंने एक तबसरा किया था पहले, मैंने कहा था कि मेरा ख्याल है कि अगर फ्री हैंड मिल जाए पीटीआई को जी, तो सिंध के अंदर तो शायद आसानी से नहीं, लेकिन कराची में इनकी चांसेस अच्छी हैं। तो मुझे वहाँ कराची से कुछ दोस्त यार हैं जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा यार नहीं तो आपको नहीं कराची का पता, कराची कभी भी पीटीआई को सपोर्ट नहीं करेगा और सिंध भी पीटीआई को सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपका तज्जिया जो है ये ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप लोग वहाँ रहते हैं, आप बेहतर जानते हैं कि कराची की क्या सूरत हाल है, मगर मैं अभी भी समझता हूँ अच्छा, कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसको याद रखना चाहिए व्हेन डूइंग द एनालिसिस। एक तो ये है कि इमरान खान के बगैर पीटीआई कुछ भी नहीं है, मगर अगर इमरान खान पीटीआई को लीड कर रहा हो बाहर सड़कों पे और देहातों में और प्रोविंसेस में तो बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। मगर ये भी डिपेंड करेगा ना कि किन कंडीशंस के अंदर वो बाहर आते हैं और लीड करते हैं। अच्छा, ठीक है, और फिर नून लीग के साथ क्या होता है और पीपल्स पार्टी के साथ क्या होता है विज़-अ-विज़ द एस्टैब्लिशमेंट, उसके कॉम्प्लेक्स इशू है। तो मगर भूलना नहीं चाहिए कि हो सकता है एक दिन ऐसा दिन आए, वी कांट रूल इट आउट। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कहा था कि एक बैरोमीटर जिसे कहते हैं वो होगा कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जो है कितनी खुली छुट्टी देती है पीटीआई को अपने जलसे जुलूस करने में। बिकॉज अगर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि कराची भी हमारा है और एमक्यूएम कहती है कराची भी हमारा है और जमात इस्लामी कहती है कराची भी हमारा है, तो अगर इन तीनों का है तो फिर पीटीआई की तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो चले फिर इनको खुली छुट्टी दे दें, देखें ये क्या करते हैं वहाँ, कितने बड़े क्राउड्स लेके आते हैं, कितने बड़े जलसे करते हैं, क्या जज्बा दिखाते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने कहा था ये समझ आएगी इस बात से कि ये हो सकता है वहाँ के नहीं हो सकता जी। और मुझे अभी लग रहा है कि ये नहीं होने जाएगा। पीपल्स पार्टी एक हद तक सलाम दुआ जप्पी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम पंजाब से मुख्तलिफ। हाँ, और उसकी वजह भी ये है ना कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जैसे भी है सिंध के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं दे हैव बीन फ्रीयर एंड फेयरर देन द इलेक्शंस इन पंजाब। अच्छा, और वो समझते हैं कि पंजाब वाले तो रिग्ड इलेक्शंस के जरिए आए हैं, हम तो रिग्ड इलेक्शंस के जरिए नहीं आए, हम तो अपनी पावर के ऊपर आए हैं। ये उनका एक मौक़िफ़ है। अच्छा, अब इसमें कुछ हकीकत भी है। वो और बात है कि जिस तरीके से इलेक्शंस होती हैं वो मतलब दे आर ऑलरेडी रिग्ड इन फेवर ऑफ द स्टैंडिंग पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट। वही लोग आते हैं, वही लोग खिलाते पिलाते हैं, वही लोग करप्शन करते हैं, वही लोग। तो एक सिलसिला है पुराना वहाँ, लॉयल्टी भी है, नेशनलिज्म भी है, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना, मार्टरडम्स भी है, कंटिन्यूटी भी तो जाहिर है उनकी, हर कोई यही देखता है। तो पीपल्स पार्टी कॉन्फिडेंट है कि हमारा वोट कहीं नहीं गया। तो अगर इमरान खान आके कर भी लेता है तो कराची पे क्या है, अब पीपल्स पार्टी कहती है कि 1/3 वोट कराची का पीपल्स पार्टी का है, ये अब क्लेम करते हैं। मगर वो भी क्लेम करते हैं, जमात भी क्लेम करती है, एमक्यूएम वाले भी जो मुख्तलिफ हैं वो भी क्लेम करते हैं कि 4-5 सीटें साड़ियाँ ने, वो कहता है 4-5 साड़ियाँ ने, वो कहता है 4-5 साड़ियाँ ने, एंड सो 17-18 सीटें निकल आती हैं इसी तरीके के साथ, और प्रोविंशियल ज़्यादा हो जाती हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इफ़ द PTI गेट्स अ जलसा एट द मज़ार कायद आज़म, अच्छा,
और वहाँ ये लाख बंदा इकट्ठा कर देते हैं, 50,000 भी इकट्ठा कर लेते हैं और डाट जज्बे के साथ बातें होती हैं, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अच्छा, लेकिन इजाज़त का मामला लटका रहा काफ़ी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। इसकी क्या वजह? मैं सोच रहा था, आपने मुझे भी करेक्ट किया था, मुझे याद है, मैं ये सोच रहा था कि ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रेट है, आपने बताया नहीं ये तो फेडरल गवर्नमेंट की रेट है, ये कायदे आज़म का बाजार जो है वो फेडरल एरिया है। वेरी इंटरेस्टिंग, आई डिडंट नो दैट, आई मस्ट कन्फेस। तो इसका ये मतलब है कि उसकी इजाज़त जो है वो सिंध गवर्नमेंट से नहीं लेनी, फेडरल गवर्नमेंट से लेनी है जी। और मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट बड़ी चलाकोमासी निकली है। चलाकोमासी, हाँ बिल्कुल चलाकोमासी है ना। हाँ जी हाँ, हार पाओ ये करो। मीनार पाकिस्तान पे इजाज़त नहीं दी गई पंजाब हुकूमत की जानिब से, तो अब क्या होगा? और वो जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि नहीं देनी, तो अब क्या फेडरल गवर्नमेंट देगी वहाँ इजाज़त? जी। और क्या ये फेडरल गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी मिली भगत है ये कि हम आप पे डाल देंगे? हाँ मिले हुए, और आप आखिरी वक्त तक चुप करके बैठे रहिएगा, हम कहेंगे इजाज़त की इंतज़ार करें, इतवार आके चली जाएगी, तो क्या होगा फिर? तो आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी। अगर मेरी थ्योरी करेक्ट है कि पीटीआई का सपोर्ट है वहाँ, तो फिर इनको इजाज़त नहीं मिलेगी। और अगर सपोर्ट नहीं है जेन्युइनली, ऑब्जेक्टिवली, और फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट यही समझती है 5-10 हज़ार बंदा आ जाएगा, कुछ हम रोक लेंगे, कुछ ये आ जाएंगे, और फेल हो जाएगा, तो दैट्स बेटर टू अलाउ देम टू डू दैट। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन सेठ साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी जलसा करती है या इकट्ठ करती है तो उससे मसाइल तो होते हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है और ख़बरें प्रॉब्लम करती हैं। हमने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें सुहेल आफरीदी साहब और असद कैसर साहब के बयानात चलाए गए और बाकायदा इनको टारगेट किया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐसा वेलकम और प्रोटोकॉल भी, ये क्या मैसेज है उनको? नहीं, ठीक है, ये सब मिली भगत बता के, ये नहीं है कि जी यू आर अपोजिंग द फेडरल गवर्नमेंट और यू आर अपोजिंग द इस्टेब्लिशमेंट। ये इतनी ऑटोनॉमी तो होती है ना, इसके एक्सप्लेनेशन भी होते हैं कि कोई ख़तरा नहीं है, फिक्र की कोई बात नहीं है, यू नो वी डोंट वांट टू डू दैट, और इसके ऊपर मदाखलत भी नहीं होती। ये नहीं है कि उनको पीपल्स पार्टी वालों को कहा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि आप ये नहीं कर सकते, ऐसे नहीं होता। ये इशारों में होती है बात, थोड़ी बहुत रखी जाती है इज्जत एक दूसरे की, राइट ऑफ मनूवरेबिलिटी एंड पॉलिटिकल डिसीजन, सियासी गुंजाइश रखी हाँ जाती सियासी गुंजाइश, आंख मार के जैसे अभी आप। तो अब ये है फैसला कहीं और होगा, और वो फैसला इसी बेसिस पे होगा कि क्या इनको एक्सपोज करना है या इनसे बच के रहना है। अगर असेसमेंट ये है कि जी इनके पास कुछ भी नहीं है, आण दो, किन्ने बंदे कर लेंगे, फेल हो जाएगा, अच्छा, तो आण देंगे। अगर असेसमेंट ये है कि नहीं गड़बड़ ना हो जाए, ये कोई वो हमारे गले ही ना पड़ जाए, तो फिर नहीं आने देंगे। तो दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग टू सी कि व्हाट विल हैपन। आई डोंट वांट टू मेक अ प्रेडिक्शन। मेरे पास वो फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है जो कि या कराची वालों के पास हैं या फेडरल गवर्नमेंट के पास है या एजेंसियों के पास है या पीपल्स पार्टी सिंध को लेके और कराची को लेके आप कह रहे हैं। तो सेठ साहब, सुहेल आफरीदी साहब सिंध के विजिट के बाद अब बलूचिस्तान का भी इरादा रखते हैं। दूसरी तरफ हम महमूदा चकजई साहब को देख रहे हैं कि वो अब रेजिस्टेंस की तरफ आ गए, उनके बयानात भी बता रहे हैं और उनके विजिट भी बता रहे हैं, उनका लाहौर आना, मुलाकातें करना और बयानात। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा एहतजाज कर पाएगी। सुहेल आफरीदी साहब की एक्टिविटी को देखें और महमूदा चकजई साहब के बयानात को। देखिए, ये जो सारा कुछ हो रहा है ये इसी की तैयारी हो रही है कि अगर हम ये कामयाब हो जाते हैं लाहौर में भी हलचल करनी और कराची में भी, तो फिर तो, और पेशावर में तो इशू कोई नहीं है, तो फिर ये है कि हम करेंगे। और अगर यहाँ कामयाब नहीं होते तो फिर सोचना पड़ेगा कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग ऑफ कि नहीं करते, करें और फेल हो जाए, इज़ वर्स। आप किसी न किसी एक्सक्यूज से कॉल ऑफ कर दें जी कि हमने फेडरल गवर्नमेंट के साथ बात की है, सोच ये हो गया वो हो गया, सिर्फ वहाँ करेंगे ये करेंगे, या तो ये है कि करें और फेल हो जाए। तो ये सारा कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए खुली छुट्टी इनको नहीं मिलनी, कहीं भी नहीं मिलनी खुली छुट्टी, ये मैं आपको बता दूँ। ओके, अच्छा सेठ साहब, एक और इशू जिसने काफ़ी बहस का सिलसिला शुरू कर रखा है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन तैमूर हसन साहब ने लाहौर से पूछा, उसे शामिल करते हैं। सेठी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की जानिब से खुदकुशियों का रुझान काफी देखने को मिल रहा है, मतलब इसमें काफी इजाफा होता जा रहा है, तो काइंडली आप मुझे बताएं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। मुझे समझ आ रही है आपका इशारा किस तरफ है। ये जो 2 रिसेंटली सुइसाइड्स हुई हैं यूनिवर्सिटीज़ में, देखिए कुछ इसमें जज्बात भी हैं और कुछ इल्ज़ामबाजी भी चल रही है। मैंने थोड़े से ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स निकाले हैं कि स्टूडेंट सुइसाइड्स की इश्यूज़ क्या होते हैं, कैसे होती है और किसका क्या रोल होता है,
एंड सो ऑन, और क्या यहाँ जो कुछ हुआ है क्या कि ये कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी है, क्या यूनिवर्सिटीज़ की इसमें कुछ खामियां हैं, ये गलती है या जिम्मेदारी थी एंड सो ऑन, या कोई और इश्यूज़ थे। तो उसमें मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको कुछ ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स दूँ इसके बारे में। देखिए ग्लोबल सारी दुनिया के अगर आप स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे करें तो 20 से 30% यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं ग्लोबली वो किसी न किसी वक्त सुइसाइड का सोचते हैं। 20 से 30% सुइसाइड का सोचते हैं, ये नहीं कि करते हैं, सोचते हैं एट सम स्टेज ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी करियर, और उनमें से एक्चुअली 3-4% सुइसाइड कमिट कर देते हैं। तो आप सोचिए ग्लोबली द रेट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सुइसाइड इज अराउंड 3 to 5%, डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा जो सुइसाइड है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में, द यंगर दे आर द मोर likely that they will commit suicide amongst the suicidal group. अब सिचुएशन क्या है, क्यों होती है ये, क्यों है ये? क्या यूनिवर्सिटी की कोई खामियां हैं, यूनिवर्सिटी के कोई प्रेशर्स हैं जिस वजह से लोग, या वहाँ कोई लड़ाई झगड़े होते हैं जिसकी वजह से ये होता है? ग्लोबली अगेन जो सर्वेज हुए हैं उसमें वो कहते हैं कि सबसे टॉप रीज़न जो है वो फैमिली इश्यूज़ होते हैं, कि फैमिली के अंदर कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ना कोई रिप्रेशन, कोई ना कोई इश्यूज़, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशली फैमिलीज बड़ी एक्सटेंडेड होती है और फैमिली प्रेशर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ लाइक आवर्स। वहाँ तो छोटी फैमिली प्रेशर्स होते हैं ना, मियाँ बीवी एंड मे बी सन्स एंड डॉटर्स। यहाँ तो चौथे भले भी लोग आ जाते हैं प्रेशर डालने के लिए, कुछ कहने के लिए, और वर्ड्स आर वेरी डेंजरस, वर्ड्स आर लाइक वेपन्स, वंस यू स्पीक समथिंग इट्स लाइक अ स्टैब इन द वूंड। तो बच्चे जो है दे आर कॉन्स्टेंटली अंडर डिफरेंट प्रेशर्स, द बिगर द फैमिली द ग्रेटर द प्रेशर ऑन सम इशू और द अदर। सो फैमिली इज़ द वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई पीपल, यंग पीपल आर अनहैप्पी, बिकॉज फैमिली के अंदर। सिमिलरली फैमिली के अंदर ही जो चीज़ें होती हैं उसके साथ मेंटल हेल्थ। सेकेंड रीज़न, इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ बच्चों की मेंटल हेल्थ। इफ़ द मेंटल हेल्थ इज़ नॉट गुड then you are likely to have suicidal thoughts. Social pressure के अंदर सोशल मीडिया प्रेशर, पीयर प्रेशर, कि जी तुम्हारे भाई ने इतना अच्छा किया है, तुम तो बिल्कुल फजूल हो, तुम नकम्मे हो, तुम्हें तो बंद करना चाहिए, तुम ये हो, तुम, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सोशल प्रेशर। एंड फाइनली फाइनेंशियल इश्यूज़, कि पैसे नहीं है फीस देने के लिए, तुम ठीक काम नहीं कर रहे, छोड़ दो यूनिवर्सिटी, घर आ जाओ, नौकरी करो, हम फीसें दे के थक गए हैं, तुम अच्छे, तुम्हारे रिजल्ट नहीं आ रहे, ये है वो, गाली गलो, फाइनेंशियल प्रेशर्स। So these are the 4 most important things that lead to young people thinking of the idea of suicide and some actually going ahead आगे जाके to commit suicide. इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल 2014 से लेके 2024 तक कोई 13,500 लोगों ने, स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट की, स्टूडेंट्स ने इन यूनिवर्सिटीज़। यूएसए में सिर्फ 2021 का फिगर मेरे पास है, 1400 स्टूडेंट्स ने सुसाइड की। चाइना के अंदर 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं दे हैव कमिटेड सुसाइड इन रीसेंट टाइम। हर साल बाय गॉड। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है, उन्होंने 20-21 कंट्रीज़ का एक सर्वे किया था जिसमें वो कहते हैं कि 35% फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने उनके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, पहले से कोई बाइपोलर था, किसी को सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था एज चाइल्ड, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ था, ड्रग्स का एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए आई थिंक हमारे यहाँ 2 सुसाइड अटैम्प्ट्स अभी रिसेंटली हुई जिसके ऊपर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर लोगों ने तनकीद की। आई डोंट थिंक द यूनिवर्सिटीज़ हैव अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन दिस। पढ़ाई का प्रेशर तो होता ही है, बट वो सब पे ही होता है। When I was at university, there was a lot of pressure to do well. ज़ाहिर है these are things, but I think the universities are not to blame. हो सकता है in one case or the other कोई ऊंच नीच हो गई हो इधर उधर, but that's not a significant reason. That doesn't mean कि universities are not doing their job. अगर वो कहते हैं कि टाइम पे आए, पढ़ाई करें, रिजल्ट्स ने, तो that is what universities are for. And it's the background and it's the mental health with which a student comes to the university and his idea of achievement that is very important. So I think this attack on the universities, this is uncalled for.